और अब बात राजस्थान की। क्या राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता देने की कोशिशें हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार ने सभी शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कर रही है, जिससे अगर बाल विवाह के बाद कोई विधवा हो जाए या बच्चों को जन्म हो तो उनके अधिकार कम ना हो जाए। पूजा सिर्फ 12 साल की थी जब उसका बाल विवाह हुआ था। बड़े भाई बहनों के साथ उसका भी विवाह कर दिया गया। छोटी उम्र होने के कारण और बड़े बुजुर्गों के सामने पूजा कुछ बोल नहीं सकी, विरोध नहीं कर पाई। अब 20 साल की पूजा बचपन में हुए बाल विवाह को निरस्त करवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। वो अब जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहती है। मेरी शादी 12 साल की थी तब हुई थी और मुझे याद है कि उस समय मेरे पिता ने मना किया था शादी करने से, लेकिन जाति पंचों ने और दबाव बनाया, इस वजह से शादी करनी पड़ी थी। और काफ़ी प्रेशर आया था। शादी के बाद भी कहा था कि हम अभी इसको लेके जाएंगे। पापा ने मना किया था कि नहीं, अभी तो बहुत छोटी है ये। फिर बहुत मुश्किल से रखा था, वरना वो ले जाने के लिए तैयार हो गए थे उसी समय। सपोज मेरे बाल में हुआ और अगर ये हो जाता रजिस्ट्रेशन तो मैं अभी कहाँ से वो लेके आती सर्टिफिकेट। ये बाल विवाह निरस्त करा, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती और मेरे ना चाहते हुए भी मैं किसी के घर की बहू बन जाती। रूपा 15 साल की थी जब उसके माता पिता ने 2 बड़े बहनों के साथ उसका भी विवाह करना चाहा। रूपा ने हिम्मत करके मना किया और उसके माँ बाप मान भी गए। अब पढ़ लिखकर वो एक अस्पताल में काम करती है। उसने 19 साल की उम्र में शादी की। रूपा का कहना है बाल विवाह पे पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। रोकना चाहिए बाल विवाह को। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। इसके लिए बाल विवाह के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृति भाटी बाल विवाह को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुकी है। राजस्थान में 1500 बाल विवाह संपन्न होने से रोका है उसने और 46 को निरस्त करवाया है। कृति का कहना है अगर बाल विवाह का पंजीकरण हुआ तो वो कानूनी रूप से उनकी लड़ाई को कमजोर कर देगा। राजस्थान में बाल विवाह पे प्रतिबंध है, लेकिन बाल विवाह पे रोक नहीं है। अगर बाल विवाह हो जाता है तो उसे निरस्त करवाना पड़ता है। यहाँ वैसे भी महिलाओं को प्रॉपर्टी माना जाता है और औरत हमेशा एक संपत्ति के दर्जे की तरह है। ये मेरी लुगाई है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो हम समीकरण है, जेंडर जो डिस्पेरेंसीज हैं, वो हमेशा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। आप स्टैंप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये तेरी लुगाई है, और जब ये माइंडसेट आ जाता है कि ये मेरी लुगाई है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद आप क्या क्या बढ़ाएंगे? आप सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ाएंगे, आप प्रेगनेंसीज बढ़ाएंगे, टीनेज प्रेगनेंसीज बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार का तर्क है कि बाल विवाह का पंजीकरण करने से बाल विवाह के कारण अगर कोई विधवा है या उसके बच्चे हैं तो उन्हें कानूनी हक मिल सकेगा। यदि किसी का बाल विवाह हुआ हो और यदि एक छोटा सा उदाहरण कि अगर जो वधू है वो विधवा हो जाए तो उसको अपने ससुराल में कोई संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाएगा, उसके बच्चों को कोई भरण पोषण का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो उन सब की सेफ्टी के लिए, उन सब की सुरक्षा के लिए ये सोच है, ना कि बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए इसमें कहीं पर कोई बात आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बाल विवाह की दर कम हुई है, 65% से अब 35% है। लेकिन बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक संगठन कहते हैं कि बाल विवाह चोरी छिपे होता है, इसलिए ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इस कानून को लेकर जो विवाद उठा है उसे देख के लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि सरकार पूरी तरह से बाल विवाह पे रोक लगा दे। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।